हेलो दोस्त, मैं सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PW में। आज आप लोग का बिहार एसएससी का मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। इस तरह से 2, 3, 4 आगे आते रहेगा। आप लोग को डेली एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा किया जाता है, तब नई संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों हम लोग एक नोट लिखेंगे और उससे बनाने का कोशिश करेंगे। तो नोट है, यदि किसी निश्चित संख्या से गुणा किया जाए तो उस संख्या का जो औसत होगा उस निश्चित संख्या से गुणा हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए कि 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा किया जाता है, तब नई संख्याओं का सेट का औसत क्या होगा। तो दोस्त औसत यहाँ पर जो दिया है, 10 संख्याओं का जो औसत दिया है, 10 संख्याओं का जो औसत दिया 8 दिया है और प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा किया है। इसमें कितना गुना हो जाएगा, 14 से गुना हो जाएगा और औसत आ जाएगा 14 के बदौलत से। हमने ऑप्शन नंबर 3 इसका। अगला प्रश्न है कि 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। कह रहा है दोस्त 13 संख्या है जिसका औसत दिया है 38। 13 संख्याओं का औसत दिया है 38। इसमें से 13 में से 7 संख्याओं का औसत है 36। 13 में से जो प्रथम 7 है उसका औसत है 36 और इसी का अंतिम 7 से औसत बोल रहा है 40 है। अंतिम 7 से औसत कितना है दोस्त, 40 है। यहाँ संख्या है 13 और इसको प्रथम भी 7 से ले लिया तो 36 और अंतिम 7 से कितना है दोस्त, तो 40 है। तो 7 और 7 14 हो जाता है। यहाँ संख्या था 13 और इधर जोड़ते तो संख्या हो जाता है 14। यानी कि दोस्त यहाँ पर जो एक अंक जो है वो ओवरलेप हुआ है। एक अंक फर्स्ट से भी गिन दिया है और अंतिम से गिना है तो अंतिम से भी उस संख्या को गिना गया है। इसीलिए यहाँ पर जो दो संख्या जो है बढ़ गया है। इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल औसत दिया रहता है दोस्त उसको हम लोग ले लेते हैं और प्लस के चिन्ह लगाते हुए अब 38 से जितना कम रहेगा दोस्त उतना प्लस करेंगे और जितना ज्यादा रहेगा उतना माइनस करेंगे। तो 38 से 2 कम है इसीलिए क्या किए, प्लस किए और 2 कम है तो 2 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 14। अब 38 से दोस्त 40 2 ज्यादा है। 38 से 40 2 ज्यादा है। कम है तो प्लस दिए, ज्यादा है तो क्या दिए, माइनस। ज्यादा है क्या दिए, माइनस। 2 ज्यादा है तो 2 गुने 7 करेंगे हो जाएगा 14। एक संख्या पूछ रहा है तो जितना संख्या से पूछेगा उतना से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ हो जाएगा 38 प्लस 14 में 14 गया 0 हो जाएगा, 0/1 का मतलब 0 ही होता है। तो 38 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 38। इसका सही आंसर जो होगा सी नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। यहाँ है दोस्त 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 का क्यू है। उसके बाद है 3, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू हो जाएगा 6 दोस्त प्लस 3 गुने 5, फिर 6 गुना 6 है दोस्त तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस में 6 गुना 6 गुना 6 है तो हो जाएगा 6 का क्यूब। और दोस्त ये हो रहा है, इसको अगर जो ए माने और इसको माने बी तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। एक फॉर्मूला बेस्ड हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या हो गया दोस्त, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ए का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया 6। 6 5 11 का हो जाएगा क्यूब। 11 का क्यूब हो जाएगा दोस्त
11 का क्यूब हो जाएगा, जो हो जाएगा 1331, यानी सही आंसर हो जाएगा दोस्त। यहाँ हो जाएगा 1331 हो जाएगा, यहाँ 3 नहीं होगा, ये टाइप हो गया है, ये ऑप्शन नंबर बी। किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया है 15 रुपये है, तो वो धनराशि ज्ञात करो। यानी धनराशि का मतलब यह क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है दोस्त। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। और यहाँ दर जो दिया है, रेट जो है वह 5% है, और जो 15 दिया है वह CI और SI का अंतर दिया है। तो यहाँ पर दो समय जो है 2 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का CI और SI का अंतर निकालने के लिए दोस्त हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग का प्रतिशत दिया रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 5% दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यही मेरा हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा 2 वर्ष का CI और SI का अंतर। और यहाँ दोस्त दिया है 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना है, 15 है। तो 15 का जो तुलना है कर देंगे 0.25 से, और मूलधन निकालना है तो हम लोग मूलधन को 100 लेते हैं, इसीलिए गुना कर देंगे 100 से। पॉइंट हटाएंगे दोस्त, इधर एक 100 और हो जाएगा। अब 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 15 गुणे 4 करेंगे तो जाएगा 15 चौका 60, 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो बैठा देंगे। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6000। अगला प्रश्न है, एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्रमशः है। यह सिक्का दिया है, क्या दिया है दोस्त, सिक्का दिया है। सिक्के का अनुपात है 1:4:4 है, 1:4:4 है। पर अधिक कुल सिक्के का मूल्य है 160 रुपया। कुल सिक्के का मूल्य कितना है दोस्त, 160 रुपया है। तो 25 पैसे के सिक्के का कितने हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वह कितने हैं। 25 पैसा सिक्के की संख्या पूछ रहा है, और 160 जो दिया है वो सिक्के का टोटल मूल्य दिया है। हम लोग अगर जो मूल्य यहाँ निकालते हैं, हम लोग दोस्त अगर जो मूल्य निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर दोस्त 1 रुपया का एक सिक्का है, 1 रुपया का एक सिक्का है। इसका मतलब है कि यहाँ रुपया जो हो जाएगा, यहाँ पर 1 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्त 50 पैसे के 4 सिक्का है, तो 50 पैसे के 4 सिक्के का मतलब होता है कि 2 रुपया। कितना हो गया, 2 रुपया। और यहाँ दोस्त 25 पैसे के 4 सिक्का है, 25 पैसे के 4 सिक्के का मतलब यहाँ हो गया 1 रुपया। कितना हो गया, 1 रुपया। यानी टोटल अगर जो यहाँ मूल्य देखे, अगर जो टोटल मूल्य अगर जोड़ते हैं तो आ जाता है 2 और 1 3 और 1 4 रुपया आ जाता है टोटल मूल्य। और यहाँ टोटल मूल्य दिया है दोस्त 160, तो हम लोग 160 रुपया का तुलना कर देंगे 4 से। और पूछ रहा है दोस्त 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 25 पैसे के सिक्का कितना है दोस्त, तो 4 है, तो गुना कर देंगे हम लोग 4 से। 4 से 4 कट गया दोस्त। ये जो ऑप्शन है दोस्त, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है। ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 100, ऑप्शन बी में है 120, ऑप्शन सी में है 150, और ऑप्शन सी में है 160। इस तरह से जो मेरा सही आंसर होगा वह 160 होगा। अगला प्रश्न है दोस्त, किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। जो अभी हम लोग 2 वर्ष के लिए देखे थे CI और SI का अंतर निकालने के लिए, तो 2 वर्ष का कैसे निकाले थे, 2 वर्ष के निकालने के लिए जो प्रतिशत दिया था उसको स्क्वायर करके 2 अंक के बाद वो दशमलव बैठा दिए थे। अब यहाँ दिया है कि 3 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर निकालने, हम लोग क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, 10 का क्यूब। अब आएगा 10 का क्यूब कितना दोस्त, 1000। 1000 में से जो अंतिम 2 अंक है उसे हम लोग यहाँ लिख लिए। सेकेंड स्टेप क्या करना है,
10 का स्क्वायर करके 3 से गुना करना है। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 300। अब बाकी 10 था, बाकी कितना था 10, तो हो जाएगा 310। फिर हम लोग 2 अंक यहाँ लिख दिए। 2 अंक लिखने के बाद अब यहाँ 4 अंक हो गया, और 4 अंक के बाद हम लोग देते हैं दशमलव, और जो बाकी बचता है उसको हम लोग लिख लेते हैं दशमलव के पहले। अब ये जो मेरा हो गया, अब इसको हम लोग लगभग में अब तो 3 पॉइंट लगभग में हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.1। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त 3.1। अब यहाँ 3 वर्ष का CI और SI का अंतर आ गया 3.1। अब यहाँ पर दोस्त दिया है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है वह दिया है 62, और यहाँ लाए हैं 3.1। अब निकालना है धनराशि अर्थात मूलधन पूछ रहा है, तो गुना कर देंगे 100 से, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो और बैठा देंगे, 31 दूनी के 62, यानी मेरा जो सही आंसर है दोस्त आ जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है x अनुपात y, x अनुपात y बराबर होगा, दिया है 2:3, y अनुपात z इक्वल टू दिया है 2:2, z अनुपात ए दिया है 1:3। अब पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z अनुपात ए बराबर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले दोस्त इन तीनों को गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक अंक हम लोग छोड़कर फिर 3 गुना करेंगे, 2 इकाई 2 और गुने 3, तो 2 3 आके 6 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ेंगे, इसको फिर आगे बढ़ेंगे, 1 गुना 3 गुना 1 करेंगे, 3 इकाई 3, 3 आएगा, फिर 3 इकाई 3, 3 हो गया। अब आगे करेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 इकाई 3 अतिया 9, यानी हो जाएगा मेरा सही आंसर 4 6 3 और 9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि 25 परीक्षणों का औसत है 76.4, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले भरम में 47 पढ़ लिया गया। दोस्त कह रहा है कि 25 परीक्षण का जो औसत था वो था 76.4 था, कितना था दोस्त 76.4 था, लेकिन देखा गया बाद में कि लिखा था 74, पढ़ लिया 47, तो सही माध्यम क्या होगा, मतलब संख्या था ज्यादा अब पढ़ लिया कम, इसका मतलब आंसर भी आया होगा कम, तो सही आंसर क्या होगा, तो इससे ज्यादा होगा, तो ज्यादा के लिए हम लोग प्लस दे दिए। कितना ज्यादा होगा, तो था 74 अब पढ़ लिया 47, अब जितना कम पढ़ा उतना ही ना ज्यादा होगा, तो 14 में से 7 गया 7, 6 में से 4 गया 2, यानी ज्यादा है 27 ज्यादा होगा। कितना के लिए 27 ज्यादा होगा, तो 25 के लिए ज्यादा होगा, तो हम भागा दे देंगे 25 से भाग देंगे दोस्त, आ जाएगा 1.08, यानी 76.4 प्लस हो जाएगा 1.08, यानी हो जाएगा अर्थात 77.48। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 77.48। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 3 4 और 5, 3 संख्या है 2 1 2 और 3, तीनों का अनुपात दिया है 3:4:5, और उनका औसत दिया है 20। उनका औसत क्या दिया है 20। तो हम लोग अगर जो औसत दिया रहे योग निकालना रहता है, उसका योगफल निकालना रहता है, क्या करते हैं, तो औसत गुना यानी एवरेज गुना संख्या को गुना कर देते हैं, यानी औसत को संख्या से गुना कर देते हैं तो योगफल निकल जाएगा। यहाँ औसत है 20 और संख्या है 3, तो 20 गुना 3 करेंगे तो जो 60 होगा वो संख्याओं का योगफल होगा, और यहाँ जो संख्याओं का योगफल है 5 4 9 और 3 12, तो योगफल का तुलना योगफल से कर देंगे। और पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 4 5 में सबसे बड़ी संख्या है
5 तो गुना कर देंगे 5 से, काट देंगे 12 5 60, 5 गुना 5 हो जाएगा 5 5 25। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक किसान एक गाय को 2400 रुपया में 20% लाभ पर बेचता है, वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% हानि पर बेचता है, तो उस किसान को कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ। यहाँ अलग अलग दाम पर बेचा है, इसलिए यहाँ पर देखिए दोस्त, अगर जो कुल विक्रय मूल्य अगर जो पूछे, कुल विक्रय मूल्य जो है दोस्त, एक गाय को बेचा है 24,000 में, एक गाय को बेचा है 24,000 में और एक गाय को बेचा है 27,000 में, यानी टोटल जो विक्रय मूल्य है वह हो जाएगा 51,000। अगर जो क्रय मूल्य की बात करें तो कह रहा एक किसान एक गाय को 24,000 रुपये में 20% लाभ पर बेचा है, तो अगर जो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्त, अगर जो कुल क्रय मूल्य निकालेंगे, अगर जो क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ दिया है विक्रय मूल्य दिया है 24,000, विक्रय मूल्य कितना दिया है 24,000 और इसको बेचा है 20% लाभ पर, यानी कि 20% लाभ पर जब विक्रय मूल्य होता है दोस्त वह 120 होता है और क्रय मूल्य निकालते हैं तो लोग 100 से गुना करते हैं। यह पहली गाय के लिए क्रय मूल्य हो गया और हमको दोनों को निकालना है तो दूसरी को भी इसी तरह से निकाल देंगे। 27,000 विक्रय मूल्य दिया है और यह जो है 10% हानि पर बेचा है, यानी 100 में से 10% कम में बेचा है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 और क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे हो जाएगा 100। 1 0 से 0 खत्म हो जाएगा, नोटी आके 27 यहाँ आ जाएगा दोस्त 30,000, यहाँ 30,000 आ जाएगा और इसको काटेंगे हो जाएगा 12 दूनी के 24 और यहाँ आ जाएगा 20,000, तो 20,000 प्लस 30,000 यानी दोस्त आ जाएगा 50,000, यानी टोटल क्रय मूल्य आ गया 50,000 और टोटल विक्रय मूल्य है 51,000। इसका मतलब है कि 1,000 का फायदा हो रहा है, यानी 1,000 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ को हम लोग ऊपर रखते हैं और क्रय मूल्य को हम लोग नीचे बट्टा के रूप में लिखते हैं और प्रतिशत के लिए 100 देते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूनी के 10, यानी 2% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दोस्त वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:6, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया है 5:6 दिया है, तो कर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 6, यानी 1 रुपया का लाभ हुआ है। 1 रुपया क्या है दोस्त, लाभ हुआ है, तो 1 नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए हो जाएगा 100, यानी काटेंगे दोस्त हो जाएगा 20%। सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्त, सीता और गीता की आय का अनुपात है 5:3। सीता और गीता की आय का जो अनुपात है वह 5:3 है दोस्त। इसको हम लोग 5x मानते हैं और इसको 3x मानते हैं। अब दोस्त 5x में से कह रहा है कि जो सीता है वह बचत की है 1200 रुपया का। अगर जो आय में से बचत निकाल देंगे तो हम लोग का खर्च निकलेगा, तो मान लेते हैं दोस्त 5x में से 1200 रुपया का सीता बचत की है, 3x में से 900 रुपया का बचत की है गीता। ये जो मेरा अनुपात आ गया दोस्त, यह खर्च का अनुपात आ गया। अब जो खर्च का अनुपात दिया है 2:1, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। अब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो दोस्त कोई चेंज नहीं होगा, जितना है बस उतना ही रह जाएगा। इधर से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 9 दूनी हो जाएगा 18। अब दोस्त 5x को उधर लेकर आ जाएंगे, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 6x में से 5x चल गया तो बचेगा x। अब 18 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 1800 में से 1200 चल गया तो बचेगा दोस्त 600, यानी x का जो मान आ गया वो है 600 आ गया। अब कह रहा है कि सीता की आय क्या है। सीता की आय क्या है, तो सीता की आय है दोस्त 5x हो जाएगा 5 गुना 600, यानी 5 गुना 600 का मतलब जो हो जाएगा 3,000, यानी सीता का जो टोटल आय है दोस्त वह 3,000 है। ऑप्शन नंबर 1।